दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है, जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है, परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, निमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्य गण कलियुग में गुप्त और सत्युगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वही ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था।